Hello and good morning to all my dear students. Today we will move to the next chapter of our English literature and the name of the chapter is Shadow and Carly. इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ इस चैप्टर की। शैडो और कार्ली जो है इस चैप्टर के दो कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स मीन्स इसमें जो रोल प्ले करते हैं और दोनों ही एक पेट कैट है जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं। और उनको शैडो जो होती है जिसके घर पे रहती है उसका नाम पेज होता है, बट उसे सर्टेन कोई एलर्जी हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो शैडो को जो है पेट हाउस में छोड़ देती है और वहाँ से उसे कोई और अडॉप्ट करता है। बट इन द मीन टाइम वो बहुत डिसअपॉइंट होता है। वो है ये स्टोरी एंड नाउ वी विल मूव टू आवर स्टोरी। और वहाँ पे वो कैट जैसे अलग अलग कैरेक्टर से मिलती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, नाउ आई विल रीड द स्टोरी फॉर यू। Goodbye, Shadow, Paige said to her family. Drop me off at the cat shelter. I know you will find a good home soon. I'm sorry, I'm allergic to you. She held me tight and tears hit my fur. I couldn't bear to see her so sad. So I told myself it was the allergy that made her eyes so wet. अभी देखो कौन कह रहा है शैडो को गुड बाय। पेज कहती है कि गुड बाय शैडो, और जो है वो उसको सॉरी कहती है। क्यों? क्योंकि वो उसे शेल्टर में छोड़ने जा रही है, पेट शेल्टर में। और वो उसको रीज़न बताती है कि उसे एलर्जी हो गई है। एलर्जी एक तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिस चीज़ से होती है हमें उस चीज़ को हमें अवॉइड करनी होती है। और सडनली उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू हालांकि इमोशंस होते हैं उसके, जो उसे सैड फील होता है उस चीज़ के इमोशंस को वो उसके सौरों को शो करती है। बट उसे लगता है ये एलर्जी की वजह से उसकी आंखें, किसे लगता है? शैडो को, कि एलर्जी की वजह से उसकी आंखें गीली हो गई हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू फाइंड अनदर ह्यूमन, स्पेशल ह्यूमन. द शेल्टर इज़ नाइस बट अ कैट नीड्स अ फॉर एवर होम. अ कैट नीड्स टू बिलोंग समवेयर, शी सेड. अभी देखो क्या कहती है वो कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि कोई और उसे अडॉप्ट कर लेगा, बट वो साथ में बताती है कि ये जो शेल्टर है वो बहुत ही अच्छा है। बट कैट को कैसा माहौल चाहिए होता है? वो ह्यूमन बींग्स के साथ रहना प्रेफर करती हैं। आफ्टर शी लेफ्ट माई आईज ओवरफ्लोइंग somehow maybe I was allergic to the other cats. They were everywhere. और जब वो चली जाती है तो उसकी भी आंखों में, शैडो की भी आंखों में आंसू आ जाती है और वो उसे लगता है कि मुझे भी एलर्जी हो गई है। और किस चीज़ से एलर्जी हो रही है? दूसरे कैट्स से, बिल्लियों से, क्योंकि उसे लग रहा था ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो उसके इमोशंस थे, है ना। A cat sniffed me, then nudged my side. Are you okay? She asked. Of course, I said, backing away. She looked me straight in the eye, and I knew she understood me. I was embarrassed that she saw me cry. अब देखो क्या होता है, एक कैट आती है और वो उसको घूर के देखती है। ये कैट कौन होती है? अदर कैरेक्टर हमारी स्टोरी की, कार्ली। वो उससे पूछती है, वो जब उसकी आंखों में आंसू देखती है तो फिर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? और वो क्या रिप्लाई करता है कि यस। बट उसे एम्बेरसमेंट फील होती है शैडो को। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इसने मुझे रोते हुए देख लिया। आई हैड ए कोल्ड व्हेन आई केम इन टू, शी सेड. इट्स एन एलर्जी, आई रिप्लाइड. और उसको कार्ली कहती है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे भी आई थी, तो मुझे भी थोड़ा कोल्ड था। कोल्ड हो जाता है, तुम्हारी आंखों से आंसू, नाक से पानी गिरने लगता है ना, वो कोल्ड। बट वो उसको शैडो क्या रिप्लाई करती है कि नहीं, ये कोल्ड नहीं है, इट्स एन एलर्जी. वेल यू विल फील बेटर टुमारो एंड बेटर ईच डे. आफ्टर दैट आई एम कार्ली. आई एम शैडो. वी टच्ड नोजेस टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन. अब देखो उनका इंट्रोडक्शन होता है और वो बोलती है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तुम्हारी ये एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसे लग रहा, वो समझ गई थी कि ये उसको आंसू किस वजह से आ रहा है। और वो कहती है दिन ब दिन तुम्हारी कंडीशन ठीक होती जाएगी और तुम्हें फिर बुरा नहीं लगेगा. और वो दोनों एक दूसरे के नाक को टच करते हुए एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं.